हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है ससुराल है या धर्मशाला। तो पूरी ज़रूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सुमित्रा देवी के घर में आज बहुत चहल पहल थी। उनके बेटे रवि की शादी जो हुई थी, नई बहू नेहा घर में कदम रख चुकी थी। शादी के बाद से ही घर में मेहमानों का ताका लगा हुआ था। कोई मामा आ रहा था तो कभी बुआ आ रही थी, चाचा तो कभी ताऊ। नेहा शुरू शुरू में तो खुश थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते ने लगे उसे लगने लगा कि इस घर में शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुबह का समय था। किचन में नेहा और सुमित्रा देवी काम कर रहे थे। तभी नेहा अपनी सास से धीमी आवाज़ में कहती है, माँ जी, आपके घर में तो कोई ना कोई आता ही रहता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये घर है या धर्मशाला। सुमित्रा देवी मुस्कुराती हुई कहती हैं, बेटा, यह घर है, लेकिन एक ऐसा घर जहाँ हर आने वाला खुद को परिवार का हिस्सा समझता है। यही तो हमारे घर के संस्कार हैं। तभी नेहा हल्का गुस्सा करते हुए कहती है, पर माँ जी, हर वक्त कोई ना कोई आता रहता है। खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है मुझे। कभी चाची, कभी चाचा, कभी फूफा फूफी आ जाते हैं तो कभी ताई ताऊ आ जाते हैं। आज फिर कोई मेहमान आ गया। इतने में बाहर से आवाज़ आती है, अरे भाभी, देखो कौन आया है। नेहा और सुमित्रा देवी बाहर आती हैं। दरवाजे पर कुछ लोग खड़े होते हैं, गीले कपड़े में। एक यात्री उनसे कहता है, बहन जी, हम प्रयागराज से संगम में स्नान करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए। सुना था कि आपकी हवेली यहीं कहीं है, तो सोचा रुक जाएं। सुमित्रा देवी आदर से उन लोगों से कहती हैं, अरे आइए आइए, हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। नेहा मन ही मन सोचती है, अब फिर से खाना बनाना पड़ेगा। फिर से काम बढ़ गया। शाम का समय था। नेहा अपनी सास के पास बैठी होती है। तभी नेहा थोड़ी नरमाई से पूछते हैं, माँ जी, आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं? आपको कभी थकान नहीं होती क्या? सुमित्रा देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा, जो लोग हमारे पास उम्मीद लेकर आते हैं, अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो इसमें क्या गलत है? जब हम दूसरों का भला करते हैं तो सुख हमें खुद ही मिल जाता है। नेहा को सास की बातें समझ में आने लगी। अगले दिन जब फिर कोई मेहमान आता है तो वह बिना किसी शिकायत के मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि इस घर की सबसे बड़ी खासियत इनकी मेहमान नवाजी है और दूसरों का सम्मान करना है। रात में नेहा और रवि बात कर रहे होते हैं। तभी रवि कहता है, तुम कुछ सोचने लग रही हो क्या नेहा? नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, बस यही सोच रही थी कि मैंने इस घर को धर्मशाला कहा था, लेकिन असल में यह तो प्रेम, अपनापन और सेवा का मंदिर है। शायद दूसरों की भलाई करने में ही असली खुशी होती है। नेहा अब इस घर को पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करने लगी थी। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और कौन कौन मेहमान नवाजी दूसरों की करता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो अपनी माँ और मेहमानों से प्यार करता है वो तो ज़रूर कमेंट करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।